हम कुल संख्या, इसकी आंकड़ों की कुल संख्या, ठीक है, से इसमें भाग दे देते हैं। तो ये तो सूत्र होता है जिससे हमें समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है, जो भी आंकड़े हैं उन सब का हम योग कर लेंगे, उसके बाद आंकड़े जितने भी आंकड़े दिए रहेंगे उनकी कुल संख्या से उन आंकड़ों के योग में भाग दे देंगे, तो हमें समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। ये सूत्र आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग, और नोट हो जाए तो बता दीजिए तुरंत। ओके, हो गया। देखिए इसमें सवाल कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल लगाते हैं, फिर आप लोग इसको हल करके बताइएगा। कक्षा 5 के शिक्षार्थी, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। अब इसका हमें समांतर माध्य निकालना है, कह रहे हैं कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसका हमने अभी फॉर्मूला लिखाया। देखिए कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, जितने भी कक्षा 5 के शिक्षार्थी हैं, गणित की परीक्षा में उन्होंने 40, 50, 68, 72 और 72 इतने अंक इनको गणित की परीक्षा में मिला। अब इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का हमने फॉर्मूला बताया था, कुल आंकड़ों का योग, कुल योग आंकड़ों का, जितने भी आंकड़े हैं उनका योग करना है यहाँ पे, और बटे आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। तो हमें आंकड़े कितने दिए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 आंकड़े हैं, तो नीचे बटे में 5 आया। कुल आंकड़ों की योग, आंकड़ों का कुल योग करना है, तो 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 और प्लस 72, कुछ नहीं करना है, सिंपल इन सबको जोड़कर और उसमें 5 से भाग दे देना है। तो इसको जोड़कर बताइए कितना आ रहा है, जोड़कर आंसर बताइए, जोड़कर कितना आ रहा है आंसर। ये शानु से, ये आपका तो गलत है, 300। ठीक, इनको जब जोड़ा तो 300 योग आया बटे 5, 5 से जब हम भाग दे देंगे, 5 एक नंबर, 5 एक 28, तो मतलब समांतर माध्य जो निकलेगा हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सवाल हल करने हैं। समझ में आया। चलिए अब अगले सवाल पे पहुंचते हैं बहुत जल्दी, फटाफट। अब आप लोग एक सवाल इसी तरीके से लगा के बता दीजिए मुझे। अगला क्वेश्चन है, 10 बालिकाओं का भार, 10 बालिकाओं का भार क्रमशः
41, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 42, 37, 35, 35 है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 35 किलोग्राम है। इसका समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य क्या कीजिए, इसका आंसर जल्दी से निकाल के दिखाइए कितना आएगा। 10 बालिकाएं हैं, उनके भार क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 किलोग्राम है। तो इसका आंसर क्या होगा? तीन सौ चौदह नहीं, 314 गलत है। सबने जोड़ा है इसको। समांतर माध्य आएगा 40 प्लस 42 प्लस 41, इसको जोड़ के कितना आया है सबका? बटे कुल आंकड़े हैं 10। यहाँ पे गिनना नहीं पड़ रहा है हमें, 10 बालिकाएं दे दी गई हैं तो 10 हो गया। इसको जोड़ के, टोटल जोड़ के भाग देना है 10 से। 11 और 6, 17। सही है बच्चों, सही, वेरी गुड। 381। ठीक, ठीक है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2, 1, 3, 8, 3, 11, 11, 6, 17, 17 और 5, 22, 23, 24, 24 और 7, 24 और 7, 31, 31 और 10, 41, हासिल 4, 4, 4, 8, 4, 12, 12 और 3, 15, 15 और 3, 18, 18 और 3, 21, 21 और 4, 25, 25 और 3, 28, 28 और 3, 31, 31 और 3 हो गए 34 और 4 हासिल, 34, 4, 37। कितना आया जोड़ने पे? 371 बटे 10, 37.1। चलिए ठीक है, कुल मिला के कैलकुलेशन है केवल। ठीक, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके के और सवाल है, आपकी बुक में है, कक्षा 7 की बुक में है। ठीक है, कक्षा 7 की बुक में ये सवाल दिए हुए हैं, इस तरीके के आप लोग हल करिएगा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं जो गिनती वाली संख्याएं होती है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 1 से हम गिनती करते हैं ना। तो 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बता रहे हैं तो 10 हमने लिख दी और टोटल 10 हुई तो 10 से ही भाग जाएगा। तो इनका हमें समांतर माध्य याद करना है। ठीक, अब इनको हम टोटल करेंगे,
इन सबको जोड़ के और जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। जोड़कर आंसर बताइए कितना आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सारी प्राकृतिक संख्याओं को 55। वेरी गुड, सही बात है, 55 आएगा। ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो 55 आएगा। 55/10 भाग देंगे तो आ जाएगा 5.5। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जब भी समांतर माध्य कहेंगे तो 5.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 प्राकृतिक संख्याएं उनको जोड़ेंगे, जोड़कर 10 से भाग दे देंगे। अब अगर हम यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या ना करके हम कहते हैं अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, तो अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं जानते हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, जो नहीं जानते हैं वो सुन लें। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटती हैं। ठीक है, जैसे दो किसी पहाड़े में नहीं आता, खुद के ही पहाड़े में आता है। ठीक है, 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद आ गया आपका 5 किसी पहाड़े में नहीं आता, 7 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया, 11, फिर 13, ये 9 नहीं हुआ, सॉरी, 9 तो 3 के पहाड़े में आ जाता, तो 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13, फिर उसके बाद 17। इसी तरीके से संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद के ही पहाड़े से कटती हैं, जो खुद से स्वयं से ही कटेंगी। ठीक है, तो जैसे अभाज्य संख्याएं अगर देखी जाए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, 1 3 5 7, ठीक, 11 सही लिखा है। तो इनका हमें जरा जल्दी से समांतर माध्य निकाल दीजिए, 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य। कितना आया बच्चों, 3.6। अनुराग बेटा बहुत बढ़िया, आपका सही आंसर आया है। ठीक है, जो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं, ये है हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। ठीक, इनका हम योग करेंगे, 1 + 2 + 3 + 5 + 7, और 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 का निकालना था हमें, तो टोटल नंबर ऑफ 5। अब इधर पे हम इन सबका योग कर देंगे, 1 2 3 3 3 6 6 5 11, 11 और 7 18/5। तो इधर पे भाग देंगे, 5 या 15, 5 6 30, 3.6। ये आएगा अभाज्य संख्याओं का। इसी तरीके से होता है सम संख्याओं का। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सम संख्याओं का निकाल सकते हैं कि हमारी सम संख्या कौन कौन सी होंगी। अगर इसकी जगह हमारी सम संख्या आ जाए तो सम संख्याओं का कैसे निकालेंगे, तो क्या प्रथम सम संख्याओं का निकाल सकते हैं, 20 विषम संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको समझना है कि किस तरीके से उसको हल करना है। ठीक है, अगर सम संख्याओं का पूछेंगे तो हम सम संख्याएं लिखेंगे, 5 बोलेंगे तो 5 सम संख्याएं जोड़ेंगे और भाग दे देंगे फिर 5 से, है ना। विषम संख्याएं पूछेंगे तो 5 से हम विषम संख्याएं जो 5 होंगी उनको हम जोड़ेंगे और उसमें फिर 5 का भाग दे देंगे। तो जितनी पूछी जाए उतना ही हम करते जाएंगे। इस तरीके से आपको आया समझ में, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। 6 सम संख्याओं का 6 आया है आंसर, देखिए जरा, 2 4 6 6 6 12, 12 8 30, 30 10 30, 5 संख्या यही हूँ, 1 2 3 4 5, 4 2 6 6 6 12, 12 8 30, 30 10 30, 30/5, 5 6 30। वेरी गुड, सही है आंसर, आप लोग का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं माध्यिका की। अब हम बात करते हैं माध्यिका की। इसमें क्या होता है, माध्यिका मतलब मध्य का पद। ठीक है, माध्यिका मतलब ठीक मध्य का पद। लेकिन इसके लिए जो आंकड़े होते हैं, कुछ नियम है, नियम सुन लीजिए। जितने भी आंकड़े दिए रहेंगे, ठीक है, उन आंकड़ों को हम सबसे
आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। पहला नियम हमें यही करना है, जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उनको या तो छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे या फिर बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे। ये हमें इतना काम करना है, ठीक है। तो आंकड़ों को हम या तो आरोही में लिखेंगे या अवरोही में लिखेंगे। अब बात आती है इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद हमें आंकड़ों को गिनना है कि वो सम है या विषम है। तो आंकड़ों की हम संख्या गिनेंगे, ठीक है। आंकड़ों की संख्या गिनेंगे। संख्या गिन के हम क्या करेंगे कि हम पता लगाएंगे कि वो सम है या विषम है। दूसरा नियम, सम या विषम, ये हमें पता चलेगा, ठीक है। अगर 8 आंकड़े हैं तो सम हो गया, अगर 9 आंकड़े हैं तो विषम हो गया, ठीक है। अब सम और विषम के लिए क्या करेंगे, जब हमारे आंकड़े विषम होंगे, जब आंकड़े क्या होंगे विषम, तो हमें जो बीच की मध्य की जो संख्याएं हैं, मध्य की संख्याएं, उनको जोड़कर दो संख्याएं निकलेंगी मध्य की, क्योंकि सम नहीं, विषम की जो मध्य की संख्या है वही जो है वही माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। विषम है ना, वही माध्यिका होगी, ठीक। जो ठीक बीच की संख्या है, विषम संख्या में ठीक बीच की एक संख्या आएगी, उस संख्या को हम कहेंगे कि वही माध्यिका है। लेकिन जब सम आंकड़े होंगे, जब आंकड़ों की संख्या सम होगी, ठीक, तो आंकड़ों की संख्या सम में हम क्या करेंगे, मध्य में दो पद आएंगे जो कि मध्य में होंगे, तो मध्य के दोनों पदों का योग करेंगे। मध्य की जो संख्या है, मध्य की दोनों संख्या, उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसमें फिर 2 से भाग दे देंगे। ये इतना नियम हमें याद रखना है। अभी हम इनको उतार लीजिए, शॉर्ट में मैंने लिख दिए हैं, जहां समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा। पहला नियम है आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो भी आंकड़े हैं उनको या तो हम छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे या बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे। दूसरा काम करना है, आंकड़ों की संख्या हम गिन लेंगे कि वो आंकड़े जो है वो सम है या विषम है, हम ये पता कर लेंगे। अगर विषम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो ठीक बीच में संख्या होगी वही उसका आंसर होगा, ठीक है, उत्तर वही होगा। लेकिन अगर सम है तो सम में हमेशा 2 पद आएंगे जो बीच में होंगे, ठीक है। तो जब बीच में आएंगे तो उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे और उनको 2 से भाग दे देंगे। इतना काम हमें करना है। अभी हम सवाल जब लगाएंगे इससे रिलेटेड उदाहरण, तो आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। पहले आप इन सबको इतनी चीजों को उतार लीजिए, अदरवाइज हम आगे फिर बढ़ते हैं। अगर ये उतर जाए तो बता दीजिएगा, तुरंत हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया है, ओके, थैंक यू बच्चों। अब हम इसको माध्यिका को निकालना सीखते हैं, ठीक है। कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, क्वेश्चन है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। जबकि आंकड़े दिए हुए हैं 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 29, 20 और 32। ठीक है, ये हमारे आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक। अब इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने नियम बताया था, इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख देते हैं। मतलब या तो छोटे से बड़े क्रम में लिख दो या फिर बड़े से छोटे क्रम में। अब हम आरोही क्रम में अगर लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या है 20, 20 लिख दिया, ये हमारी लिख गई। 20 से बड़ी कौन सी है, 22 है, फिर हमने 22 लिखी, ये लिख दिया। 22 के बाद 23 है, ये भी लिख दिया। 23 के बाद 25 है, 25 लिखा हमने। 25 के बाद
26 26 लिख दिया। 26 के बाद 29 आया। ठीक, 29 लिखा। 29 के बाद 31 आया। 31 के बाद 32 आया और 32 के बाद 34 आया और 34 के बाद 35, ये लास्ट आया। सारे लिख गए हमारे आंकड़े। ठीक है, दूसरा काम हमें करना था कि हमें संख्या गिननी थी, आंकड़े कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है आंकड़े। आंकड़े कितने हैं? आंकड़ों की संख्या है 10। 10 कौन सी संख्या है? सम संख्या। ठीक, इतना तो पता होगा ना सभी को, सम संख्या है। सम संख्या है तो हमने बताया था बीच में दो पद आएंगे जो बिल्कुल ठीक बीच में होंगे। तो देखिए इधर से 1 2 3 4 5, पांचवा ये है। 1 2 3 4 5, 5 10 हो गए। तो इधर से 4 ये हटाए, इधर से 4 ये हटाए, बीच में ये दो नंबर जो है ये ठीक बीच में है। ये देखिए 4 संख्याएं यहाँ हट गई, 4 संख्याएं यहाँ हट गई, ये दो संख्याएं बीच में। तो हमें क्या करना है माध्यिका निकालने के लिए? इन दोनों नंबरों को जोड़ना है। 26 + 29 बटे 2 से भाग देना है। 9 6 15, हासिल लगी 1, 2 2 4 और 1 5 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 27.5, ये माध्यिका आ जाएगी। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया हो तो बताओ, और आ गया हो तो भी बताओ। सत्ताईस दशमलव पांच। ठीक, आ गया अब आप लोग को समझ में। तो ये था सम संख्या का। ठीक है, अब हम अगर विषम संख्या का कर दें, इन्हीं आंकड़ों में मान लीजिए हमने ये संख्या हटा दी। ठीक है, एक संख्या हमने हटा दी, इसको काट दिया, चलो हम दूसरा लिख के दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 25 30 31 30 32, हाँ चलो इतना ही लिखते हैं। ठीक है, इनकी माध्यिका निकालो जरा, क्या होगी? इनकी माध्यिका निकालो, क्या होगी? 31। वेरी गुड। सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, तो 25 आया, 25 के बाद 30 आया। जब भी कोई संख्या रिपीट होगी तो भी हम उसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिखेंगे। 30 हो गया, फिर आया 31, फिर आया 32। तो इसकी जो माध्यिका होगी वो ये होगी। ठीक है, 30। ठीक बीच की संख्या को लेंगे हम, इसको लेंगे ठीक बीच वाली संख्या को। अब इसके बाद एक सवाल सम संख्या वाला आप लोग लगा के दिखा दीजिए मुझे। ये लगाइए 5 8 3 11 14 7 9, 1 2 3 4 5 6 7। ये सवाल है, ये आंकड़े हैं, इनकी माध्यिका जरा बताइए क्या निकलेगी। इनकी माध्यिका ज्ञात करके बताइए कितनी आएगी। कितना आंसर आया बच्चों? 8 कैसे आ जाएगा? केवल सम संख्या है तो पॉइंट में तो आंसर आएगा ही। 8.5 जिनका आंसर आया ना वो सही है,
कैलकुलेशन देखिए गलत मत कीजिए, बहुत आराम से धीरे धीरे करिए। सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। 3 आया, फिर आया 5, 5 के बाद आया 7, 7 के बाद आया 8, 8 के बाद आया 9, फिर आया 10, फिर 11, फिर 14। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बीच की संख्या हो गई 8 और 9, यही आई होगी। 8 और 9 को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे। 8 और 9 कितना हुआ? 17, 17 बटे 2, 2 का भाग 17 में देंगे 8.5। ठीक है, समझ में आया? अब कैलकुलेशन गड़बड़ मत कीजिए। हाँ सही है, रवि लक्ष्मी आप लोग का सही है। ठीक है, वेरी गुड। मुस्कान आपका भी सही है। ठीक, तो ये माध्यिका इस तरीके से ज्ञात करते हैं। माध्यिका 2 तरीके से निकालेंगे, एक सम संख्या और एक आएगी विषम संख्या। तो सम संख्या में हमें क्या करना है, बीच के जो 2 पद हैं उनको जोड़कर 2 से भाग दे देना है। और विषम संख्या में तो कुछ करना ही नहीं है, जो ठीक बीच की संख्या होगी वही हमारी विषम माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम इसको बिगाड़ते हैं। अब बच्चों हमें कुछ सवाल जो है थोड़े से अलग आते हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम पहला कुछ तरीके बता रहे हैं जो सवाल हमारे पूछे गए हैं अभी तक राष्ट्रीय आय में। दिया हुआ है 15 आंकड़ों का माध्य 50 है। ठीक, 15 आंकड़े हैं, उनका माध्य 50 है। यदि शुरू से 8 आंकड़ों का, यदि शुरू से 8 आंकड़ों का तथा अंत से 8 आंकड़ों का माध्य क्रमशः 48 और 53 है, तो 8वां आंकड़ा क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखिए कितने आंकड़े हैं टोटल? टोटल है 15 आंकड़े। मतलब यहाँ से 1 2 इस तरह से लिखते लिखते टोटल कितने आंकड़े लिखने हैं हमें? 15। ठीक, यहाँ पे 14वां आएगा, यहाँ 15वां आएगा। अब इनका जो समांतर माध्य निकला, ठीक, 15 आंकड़ों का, 15 आंकड़ों का समांतर माध्य कितना है? 50। ठीक, हमें लिख देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, अब समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल जो 15 आंकड़े हैं उनका योग और उसमें भाग दे देंगे हम कुल आंकड़ों से, यही होता है। ठीक, तो हमारा जो है 15 आंकड़ों का योग, इधर पे हम लिख देंगे इसका फॉर्मूला, 15 आंकड़ों का योग बटे कितना हुआ? 15, टोटल 15 थे, बराबर 50। कितना आया? अब ये 15 उधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो आया 15 आंकड़ों का योग हमारा हो जाएगा 50 गुणे
15, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 750। कितना आ गया? ठीक है, ये 15 आंकड़ों का योग हमने कैसे निकाला? जो फॉर्मूला था उसी से निकाला। जो हमारा समांतर माध्य है उसमें हम टोटल आंकड़ों से गुणा कर देंगे तो हमारा 15 आंकड़े जो हैं, 1 से लेकर के 15 तक जितने आंकड़े दिए गए हैं उनका हम योग निकाल लेंगे। अब कह रहे हैं यदि शुरू से 8 आंकड़ों का योग, 8 आंकड़ों का योग नहीं, समांतर माध्य, यहां से जब हम शुरू से चलते हैं 8वें तक, 8वां तक, ठीक है, तो वो 8 आंकड़ों का समांतर माध्य दिया है 48। तो हम इतने 8 आंकड़ों का भी योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 आंकड़ों का योग निकालेंगे शुरू वाले। ठीक है, 8 आंकड़े जो शुरू वाले हैं उनका योग निकालेंगे। तो उनका योग भी सेम तरीके से निकालेंगे, समांतर माध्य गुणा जो आंकड़े हैं वो। तो समांतर माध्य दिया है 48, तो हम लिखेंगे 48 गुणे 8। अब 8 का गुणा 48 में करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 6 हासिल गई, 8 चौके 32, 32 और 6 38, कितना आया? 384। ठीक है, 384 आ गया। अब इसी तरीके से कह रहे हैं अंत से 8 आंकड़ों का माध्य। अब उल्टी तरफ से जो है 8 आंकड़े हैं उनका समांतर माध्य कितना है? 53 है। तो हम 8 आंकड़े वहां का योग निकालेंगे। ठीक, 8 आंकड़ों का अंत वाला इनका योग निकालेंगे तो इनका योग होगा 53 गुणा 8। जब हम इनका गुणा करेंगे 8 तिया 24, हासिल गई 2, 8 पंच 40 और 2 42, कितना आया? 424। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से घटा देना है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब ये दोनों जोड़ेंगे 384 और 424, 4 4 8, 8 2 10, 1 3 4 4 8, 808 आया। अब इसको हम जो हमारे टोटल आंकड़े थे उसमें से घटा देंगे 8 और 5, 58 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 58। ठीक है, 58 आंसर आएगा। एक बार फिर से समझ लो कैसे क्या करना है। इस तरीके के सवालों में क्या दिया रहेगा? टोटल आंकड़ों का माध्य दिया रहेगा, शुरू से कुछ आंकड़ों का माध्य दिया रहेगा और अंत से भी उतने ही आंकड़ों का माध्य दिया रहेगा, और कहेंगे कि वो जो आंकड़े हैं वही आंकड़ों का 8वां पद या 7वां आंकड़ा, इस तरीके से पूछेंगे कि उसका मान क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो 15 आंकड़े हैं उनका योगफल निकालेंगे, 50 गुणा 15, सिंपल 50 गुणा 15। ये मैंने इस तरह करके दिखाया है कि ये कहाँ से आ गया, तो ये कहीं और से नहीं आता है, फॉर्मूले से आता है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सीधा सीधा है। 50 आंकड़ों का हमें योग निकालना है, तो 50 का 15 में हम गुणा करेंगे। 8 शुरू से जो आंकड़ों का समांतर माध्य है उनका भी हम गुणा करके निकाल लेंगे। अंत से जो आंकड़े हैं उनका भी योग हम निकाल लेंगे। ठीक है, और जो योग निकलेगा इन टोटल, इनका पूरा टोटल करेंगे, और जो हमें 15 आंकड़ों का टोटल आंकड़ों का एक माध्य निकला है, योग निकला है, उसमें से उसको घटा देंगे तो हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे। घटाते क्यों है? क्योंकि ये 8वां आंकड़ा जो रहता है वो अंत से और उधर से बीच का होता है, दोनों तरफ कॉमन होता है, इसीलिए घटाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसी तरीके का हम अभी एक दो सवाल और आपको बताते हैं। 808 टोटल आया बच्चा, ये 808 जो टोटल आया है चांदनी, ठीक है, ये 808 आया, दोनों तरफ के आंकड़ों को जोड़ दिया। अब जो टोटल आंकड़ा हमने निकाला था उसको इसमें से घटा भी देंगे। ठीक है विशाल, आपने भी केवल 808 निकाल लिया है। जो टोटल आंकड़ा आया था सबसे पहले जो हमने 750 निकाला था, अब उसको इसमें से घटा देंगे 808 में से। ठीक है, तो 58 आ जाएगा। जिनको समझ नहीं आया हम एक सवाल और बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, बस एक सवाल और। ठीक,
देखिए इसी में हम एडिट कर दे रहे हैं। 10 आंकड़ों का माध्य 45 है। ठीक है, यदि शुरू से 5 आंकड़ों का तथा अंत से 5 आंकड़ों का माध्य क्रमशः 42 और 40 है तो पांचवा आंकड़ा क्या होगा। ठीक है, ये बन गया हमारा। सेम हो गया वैसे ही क्वेश्चन। ठीक, आप इसको ध्यान से सुनिए, जिनको नहीं आया समझ में और जिनको आ गया वो फटाफट क्वेश्चन लगाएं। ठीक, देखते हैं हमसे पहले लगाते हैं और हमारा और आपका सही है आंसर या नहीं। 10 आंकड़ों का माध्य 45 है। ठीक, तो 10 आंकड़ों का हम योगफल निकाल लेंगे। सबसे पहले यही बताया था हमने, 10 आंकड़ों का योगफल। 10 आंकड़ों का योगफल निकालेंगे तो 10 में 45 का गुणा कर देंगे। 45 गुणा 10 बराबर कितना हो गया, 450। यही आएगा 10 आंकड़ों का। आप कह रहे हैं शुरू से जो 5 आंकड़े हैं उनका समांतर माध्य कितना है, 42 है। अब हम शुरू के 5 आंकड़ों का योगफल निकालेंगे। पांच आंकड़ों का योगफल 42 में 5 का गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, एक हासिल, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 21, 210। यही आएगा। अब अंत से जो 5 आंकड़े हैं उनका योगफल निकालेंगे। अंत के 5 आंकड़ों का योगफल ये निकालेंगे। कितना था हमारा माध्य, 40। तो 40 गुणा 5 करेंगे, 5 चौके 20, कितना आया, 200। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हाँ, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों आंकड़ों को, इन दोनों आंकड़ों को जोड़ेंगे तो 0 1 2 2 4, कितना आया, 410। अब इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो पांचवा आंकड़ा जो आएगा, पांचवा आंकड़ा 450 माइनस 410 बराबर 40। ठीक है, अब जिनको नहीं आया था समझ में उनको आ गया समझ में। वेरी गुड बच्चों, सभी का बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बच्चों एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसको हम बिगाड़ते हैं जल्दी से। एक और क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से पूछा जाता है और बहुत इजी होता है, इसको तो करना ही नहीं पड़ता, सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, मौके पे हो जाता है। पांच संख्याओं का समांतर माध्य 15 है यदि सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर दिया जाए। तो 2 गुणा कर दिया जाए, या तो 2 से गुणा लिखा होगा या 2 गुणा लिखा होगा। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं का नया समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो
5 संख्याएं थी, उनका समांतर माध्य कितना था? 15। और कितने से गुणा किया गया? 2 से। 5 संख्याएं थी, उनका समांतर माध्य था 15, 5 संख्याओं का। अब कह रहे हैं ये जो पांचों संख्याएं हैं, इन सबको क्या कर दिया गया है? 2 से गुणा कर दिया गया है। जितनी पांचों संख्याएं थी, अगर 10 थी तो 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो गई वो, ठीक। और वो 2 से गुणा करेंगे तो कितनी हो गई? 20 हो गई। 2 से करना है, ठीक है। तो अगर 5 है तो 10 हो गई, 4 है तो 8 हो गई। तो 2 से गुणा जब हम कर देंगे इन सभी संख्याओं में, तो जो नया समांतर माध्य निकलेगा वो क्या हो जाएगा? तो अब हम इस तरह तो करेंगे नहीं कि 5 संख्याएं हम सबको डबल डबल करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर उतने से भाग देंगे। इस तरह नहीं करना है। ये हमें सीधा सीधा सिंपल क्या करना है? जो भी हमारा समांतर माध्य है उसको भी उतने से ही गुणा कर देना है। तो 2 हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो नया समांतर माध्य भी 2 गुना हो जाएगा। अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 2 से गुणा करना है, 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 से गुणा करना है, 10 से कर रहे हैं तो हमें 10 करना है। ये समझ में आ गया? जितनी गुणी संख्याएं होंगी उतना ही गुना समांतर माध्य भी हो जाएगा। ये समझ में आया? सभी को समझ में आया? ठीक है। अब हम इसी में एक सवाल दे रहे हैं। पांच संख्याओं का समांतर माध्य 40 है। कितना है? 40 है। और इसको 5 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बताओ हमें जरा। 5 संख्याओं का समांतर माध्य 40 है। अगर सभी संख्याओं को 5 से गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा? 200। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, 200 आ जाएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलो ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हमारी एक चीज छूटी हुई है, बहुलक। इस तरीके के सवाल आते हैं, ये आप लोगों को उम्मीद है सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सब इसी तरीके से आएंगे, माध्य, माध्यिका। ठीक। अब एक और क्वेश्चन आता है बहुलक। क्या आता है? बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? जैसे दिए गए जो आंकड़े होंगे, जो भी हमारे आंकड़े होंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ आंकड़े लिख रहे हैं, 2 2 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 5। ठीक, ये हमने कुछ आंकड़े लिख दिए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? हाँ वेरी गुड, कुछ लोगों ने तो दे दिया आंसर। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बार जो भी अंक आए, बारंबारता का मतलब है बार बार जो आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 की बारंबारता, 2 की जो बारंबारता है वो कितनी बार है? 7 बार है। ठीक, अब हम 3 की गिन लेंगे, 1 2 3। तो 3 की बारंबारता कितनी है? 3 बार है। 4 की बारंबारता 2 बार है और 5 की बारंबारता 1 बार है। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 2। तो आंसर जो होगा वो हमारा 2 होगा। तो बहुलक पूछेंगे, दिए गए आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुलक जो है क्या होगा? 7। बारंबारता तो 7 होगी, लेकिन बहुलक क्या होगा? 2। 2 ही सबसे ज्यादा बार आया है। आंकड़ों में जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार आएंगी वही बहुलक कहलाता है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए, बारंबारता का एक बार निशान पूछा गया है कि बारंबारता के लिए कौन सा निशान लगाते हैं। ठीक, तो जब भी हमारी संख्याएं हम गिनते हैं, जैसे ये 7 है, तो इसको हम इस तरह से खड़ी लाइनें गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन तो गिनते हैं। 4 के बाद हम एक तिरछी लाइन लगाते हैं 5वीं होने पर। 5 5 के बंडल बनाते हैं। ठीक है, 5 5 के बंडल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनको जोड़ना आसान रहता है, 5 10 15 20 25। ठीक,
तो इसके जो आंकड़े जब बारंबारता, जब हम इनके टैली चिन्ह बनाएंगे तो इस तरीके से खड़ी लाइन और फिर ये 4 5 हो गया ये, और 7 है ना टोटल हमारी, तो 2 डंडी अलग से लगाएंगे। तो ये हो गए हमारे मिलान चिन्ह। इसका क्या होगा, 1 2 3, ये 5 तक नहीं पहुंचा तो सिंपल इतना ही रहेगा। ये 2 है तो ऐसा रहेगा, ये 1 है तो ऐसा रहेगा। तो जब भी हम बारंबारता मिलान के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन में इस तरीके वाला हम ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, कि 4 डंडी खींची है खड़ी और फिर एक तिरछी डंडी खींची है। ये इसीलिए करते हैं तिरछी डंडी कि हमें ये पता चल जाता है कि ये 5 का बंडल है, नहीं तो लाइनें गिनने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हुआ हमारा कि बारंबारता की मिलान चिन्ह कौन से होते हैं, समझ में आया। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें आप मुझे बहुलक बताइएगा कि क्या है। बहुलक बताइएगा कि क्या है। इसमें बहुलक बताइए क्या है। वेरी गुड, 8। ठीक है, और 8 की बारंबारता कितनी है, इसमें 8 की बारंबारता कितनी है, बारंबारता बताइए मुझे कितनी है। 8, 8 की बारंबारता मतलब 8 कितनी बार आया। वेरी गुड, रेणु वाजपेयी आपका बिल्कुल सही है, रेखा किरण वेरी गुड, सबका बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, अब इसमें 7 की बारंबारता बताइए, 7 की बारंबारता कितनी है, 7 की बारंबारता। वेरी गुड, 33 नहीं है कुणाल, 3 है, एक बार 3 लिखिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हो गया। अब जल्दी से इसमें ये बताइए, 21 20 22 19 18, इसमें माध्यिका क्या है, फटाफट बताइए। इसमें माध्यिका क्या है, देखें हम जरा कितना याद है आप लोग को। इसमें माध्यिका बताइए क्या आएगी। 22 गलत है बच्चा, 22 गलत है। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, किसी का आंसर। हाँ, कुणाल का सही है, अजय वेरी गुड, सोनी दीक्षित का सही है, अमरीश का सही है। 20 20 आएगा। देखिए आप लोग का गलत हो गया, आप लोगों ने क्या किया, सीधे सीधे बीच वाला बता दिया। इसको पहले हम आरोही क्रम में लगाएंगे, 18 फिर 19 फिर 20 फिर 21 और फिर 22, अब ये बीच का आएगा। ठीक है, अरे आप लोगों ने इतना पढ़ाया अभी और इसको गलत कर दिया। थोड़ा ठंडे दिमाग से पेपर हल करिएगा, आती हुई चीजें आप गलत करके आएंगे नहीं तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, तो आज आपको उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा पढ़ने में। एक सवाल जाते जाते और कर लिया जाए, एक सवाल और कर लिया जाए। ठीक, चलिए, ये जो हमने आंकड़े लिखे हैं 18 19 20 21 22, इसका समांतर माध्य निकाल के बता दीजिए मुझे जल्दी से। समांतर माध्य निकालना है, ठीक है, इसका समांतर माध्य निकालना है, माध्यिका नहीं निकालनी है, माध्यिका निकलवा चुके हैं। समांतर माध्य निकालना है, फटाफट निकाल के बताइए कितना आएगा। किसी का 10 आ रहा, किसी का 20 आ रहा, किसी का 18 आ रहा। 18 19 20 21 22, इनको पहले जोड़िए, जोड़ के क्या आया पहले तो मुझे ये बताइए। 100 आया जोड़ के। ठीक, 100 में कितने का भाग देंगे, 100 में कितने का भाग देंगे, 5 का। वेरी गुड, जब 5 का भाग देंगे 100 में तो कितना आंसर आएगा, 20 आएगा ना। हाँ श्याम जी वेरी गुड, सही है। मनोज वेरी गुड, कुणाल बहुत बढ़िया। ठीक ठीक, चलिए समांतर माध्य आपने निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब एक आंकड़ा और दे रहे हैं, एक सवाल बस लास्ट करके बताइए। एक आंकड़ा और देते हैं, ठीक है। 151 150 148 147 142 और 140, इसकी माध्यिका निकाल के बताइए, इसकी माध्यिका निकालनी है, इसकी माध्यिका निकालिए।
148 तो हो ही नहीं सकती बच्चा, गलत है। सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखोगे, फिर गिनोगे कि कितना है, सम है या विषम है। सम है तो बीच के दो पद आएंगे, बीच के दो पद जोड़ोगे, जोड़ के फिर उसको किससे भाग दोगे, 2 से। इसको पहले क्रम से लिखा, क्रम से क्या होगा, 140 पहले आएगा, फिर 142 आएगा, फिर 147, फिर 148, फिर 150, फिर 151। बीच के दो पद ये होंगे, 147 और 148 को जोड़ोगे, 7 से 14 1 15 से लगी 1 4 4 8 1 9 और 1 1 2 295 यही आएगा। अब इसमें 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तुम लोगों ने बस सब गुड़ गोबर कर दिया इतनी देर में। हाँ, 2 से भाग दो जल्दी से फटाफट। 147.5। श्याम जी गलत है आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग रखते हैं, आज का हो गया। अब आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपकी कक्षा 6 की बुक में भी है, 7 की बुक में भी है और 8 की बुक में भी है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सांख्यिकी चैप्टर का नाम है, उसमें आप ढूंढिए और उसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उदाहरण जो दिए गए हैं उनको जरूर हल कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आया होगा, पढ़ने में भी मजा आया होगा। हम फिर मिलेंगे, ठीक है।